हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल्ड रेडियो। मैं हूं आपकी होस्ट भावना जोशी और जैसा कि कोल्ड रेडियो कहता है कि वो एक ऑथेंटिक, ट्रांसपेरेंट और ऑथराइज्ड चैनल है, तो हमारा दायित्व है कि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सुनें, समझें और आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। इसी सिलसिले में आज हम हैं DUSOL नॉर्थ कैंपस में और हमारे साथ हैं SOL के प्रिंसिपल प्रोफेसर अजय जायसवाल सर। सर, मैं आपका पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ और आपके सारे सवालों के जवाब आज हम सीधा सर से ही पूछेंगे और उनके जवाब जानेंगे। सर, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगी, जो काफ़ी बच्चों ने पूछा है और कमेंट्स में बहुत सारे भर भर के कमेंट्स यही आए हैं कि UG और PG के प्रोग्राम्स में एडमिशन कब से शुरू होंगे? कुछ PG प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन और कुछ PG प्रोग्राम में एडमिशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है और जो बचे हुए UG और PG प्रोग्राम्स हैं बहुत ही जल्द उनमें भी एडमिशन शुरू होने वाला है। और इसकी सूचना जो है आपको नोटिस बोर्ड से, कोल रेडियो के माध्यम से और कॉलेज वेबसाइट से बहुत ही जल्द इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। हम बहुत ही जल्दी उसकी डेट ऑफ एडमिशन, स्टार्ट ऑफ एडमिशन अनाउंस करने वाले हैं। सर, अभी CUET UG का रिजल्ट भी आया है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि CUET UG क्या मैंडेटरी है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन लेने के लिए DUSOL में? नहीं, CUET UG एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है SOL में। बच्चे जिन्होंने CUET में अपीयर भी नहीं हुए वो SOL में अपनी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो उस प्रोग्राम, पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए ज़रूरत है, उसकी एलिजिबिलिटी अगर वो फुलफिल करते हैं तो वो SOL में एडमिशन ले सकते हैं। सर, यही चीज़ CUET PG के लिए भी क्या लागू होती है? नहीं, CUET PG के लिए थोड़ा सा रूल हमारे यहाँ SOL में डिफरेंट है, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल PG कोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल MA हिस्ट्री या MA हिंदी, इन कोर्सेज में जो है हम CUET के बच्चों को, जिन्होंने CUET में स्कोर लाए हैं, उन बच्चों को हम प्रेफर करते हैं और बाकी की जो सीटें रह जाती हैं वो नॉर्मल मेरिट से हमारे एडमिशन्स हो जाते हैं। और MBA में कोई CUET ज़रूरी नहीं होता, MBA में प्योरली ऑन द मेरिट बेसिस जो है वो एडमिशन हो जाता है। तो CUET UG मैंडेटरी नहीं है अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो CUET PG को प्रेफरेंस दी जाती है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने CUET PG नहीं दिया है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। प्रेफरेंस के बाद आपको मेरिट बेस पे यहाँ पे एडमिशन लिए जाते हैं और जैसा सर ने कहा कि MBA में CUET PG मैंडेटरी नहीं है। सर, इसी के बाद SLM के बारे में बात करते हैं। जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं उनके ये सवाल है कि जो SLM है वो उन तक कैसे पहुँचाया जाएगा? SLM का पिछले 1 साल से हम बच्चों को ऑन देयर डोर स्टेप SLM जो है हम प्रोवाइड करा रहे हैं। बच्चों से हम एड्रेस लेते हैं और उस एड्रेस, हमारा पोस्ट ऑफिस, जो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिसेज हैं, इनके साथ टाई अप है। हम उनके थ्रू जो भी बच्चे ने कोर्सेज ऑप्ट किए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में, हम वो SLM बच्चे के डोर स्टेप पे प्रोवाइड करा रहे हैं और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे कॉलेज वेबसाइट पे भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो स्पीड पोस्ट हो रहा है तो उसका ट्रैकिंग ID बच्चे घर से ट्रैक कर सकते हैं। बच्चों को उसके रिगार्डिंग SMS भी आते हैं। तो SLM की चिंता बच्चों को नहीं करनी चाहिए। SLM सारे ही बच्चों को जो SOL में एडमिशन्स लेंगे उन सारे स्टूडेंट्स को SLM उनको उनके डोर स्टेप पे प्रोवाइड कराया जाएगा। सर, एक और सवाल इसी के साथ ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस के ऊपर है कि DUSOL में क्या सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस होती हैं या ऑनलाइन क्लासेस का भी कोई प्रबंध है? DUSOL में ऑफलाइन क्लासेस होती हैं और हम कुछ क्लासेस जो हैं ऑनलाइन भी कराते हैं, तो दोनों तरह की क्लासेस हम करा रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस कराना हमारे लिए मैंडेटरी है, एज पर नॉर्म ज़रूरी है, तो वो जैसे पहले से चलती आ रही हैं वो अब भी चलती रहेंगी। लेकिन उसकी सपोर्ट में हम कुछ ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन रिवीजन क्लासेस, इस तरह के जो है सपोर्टिंग क्लासेस भी हम SOL के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं। सर, एक सवाल है ड्यूल डिग्री के ऊपर कि क्या 2 डिग्री कर सकते हैं? हम एक डिग्री DUSOL से कर रहे हैं, उसके साथ दूसरी डिग्री अगर करना चाहें। हाँ, एज पर DU यूनिवर्सिटी नॉर्म आप डुअल डिग्री कर सकते हो। आप एक डिग्री जो है, एक कोर्स कोई जो या एक प्रोग्राम आप रेगुलर कॉलेजेस में ज्वाइन कर सकते हो और एक प्रोग्राम जो है जो कि उससे डिफरेंट होना चाहिए आप SOL से भी कर सकते हो। और इसी के साथ एक सवाल ये है कि 4 साल का भी डिग्री कोर्स है और 3 साल का डिग्री कोर्स भी है, तो DUSOL में क्या 4 साल का ही कोर्स मैंडेटरी है या फिर 4 साल की डिग्री मैंडेटरी है या 3 साल की डिग्री में भी एग्जिट लिया जा सकता है? नहीं, जो बिल्कुल जो रेगुलर कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो रूल्स वहाँ अप्लाई होते हैं वही सेम जो है SOL में अप्लाई होते हैं।
कोर्स जो है वो 4 साल का है टोटल, लेकिन बच्चे के पास ऑप्शन होता है वो 1 साल में भी एग्जिट कर सकता है, 2 साल बाद भी एग्जिट कर सकता है, 3 साल बाद भी एग्जिट कर सकता है और 4 साल बाद भी एग्जिट कर सकता है। 4 साल बाद उसको डिग्री मिलेगी और 3 साल बाद भी उसको डिग्री मिलेगी। डिग्री के नोमेनक्लेचर में डिपेंडिंग ऑन द कोर्स या प्रोग्राम जो उसने ज्वाइन किया उसके हिसाब से उसके नाम में डिफरेंस होगा। लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद एग्जिट करते हो तो सिर्फ सर्टिफिकेट मिलता है और सेकंड ईयर के बाद एग्जिट करते हो तो डिप्लोमा मिलता है। थर्ड ईयर के बाद आपको डिग्री मिल सकती है और फोर्थ ईयर के बाद भी डिग्री मिलेगी। सर इसी में क्योंकि अभी हम 4 साल की डिग्री और 3 साल की डिग्री पे बात कर रहे हैं, तो जिन बच्चों ने 4 साल का यूजी प्रोग्राम अपना कंप्लीट कर लिया, अब उनका सवाल ये है कि जब पीजी प्रोग्राम शुरू होंगे उनके एडमिशन, तो उस टाइम पे क्या DUSOL 1 साल का MA की डिग्री या 1 साल के पीजी प्रोग्राम्स ऑफर करेगा? नहीं, इस सेशन से DUSOL सेकेंड या 1 ईयर पीजी प्रोग्राम शुरू नहीं कर रहा है। अभी सिर्फ हमारे पास 2 ईयर पीजी प्रोग्राम ही है और उसमें ही एडमिशन्स अवेलेबल होंगे। धन्यवाद सर, हमारे सारे सवालों के जवाब आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिए हैं और मुझे लगता है कि जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं वो इस बात से अब टेंशन फ्री होंगे कि देखिए यूजी और पीजी दोनों ही प्रोग्राम्स में एडमिशन्स जल्द ही शुरू होंगे। कुछ वजह से देरी हुई है पर ऐसा नहीं है कि एडमिशन्स आपके नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सर मैं ये एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, एक और चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक्चुअल में क्या है कि बाहर कुछ इस तरीके की बातें चल रही हैं, तो उस पर भी अगर आप कुछ कहना चाहें स्टूडेंट्स के लिए कि वो बाहर की बातों पे नहीं, बच्चों सारे स्टूडेंट्स जो SOL में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड है वो किसी बहकावे में नहीं आए। बिकॉज ऑफ सम ऑफिशियल रीजंस कुछ एडमिशन में डिले हुआ है, बट इट इज़ सर्टेन कि एडमिशन बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो जो यूजी प्रोग्राम्स पहले से चल रहे थे या पीजी प्रोग्राम पहले से चल रहे थे उन सब में बहुत ही जल्दी एडमिशन शुरू हो जाएंगे। तो आप बाहर किसी बातों में ध्यान ना दें, किसी के बहकावे में ना आए। आप जो है बहुत जल्दी आप हमारे फॉर्म जो है एडमिशन के लिए ओपन होने वाले हैं। तो सर आपका धन्यवाद, आपने हमारे सारे सवालों के जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिए हैं और मैं सारे लिसनर्स से बोलना चाहूँगी कि आप टेंशन फ्री रहिए। अंडर ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन के बचे हुए प्रोग्राम्स में जल्दी ही एडमिशन शुरू होंगे और हमारे साथ बने रहने के लिए कोल रेडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।